वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास NIES SST जिसका कोड है 213। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका नमूना प्रश्न पत्र जो हमारी NIS की साइट पे डाला हुआ है वही मैं करा रही थी। आज इसकी लास्ट वीडियो रहेगी। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उनको देख लें। स्टूडेंट्स, अब की बार आपको पता है कि हमारा सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। सिर्फ 60% सिलेबस एग्जाम में पूछा जाएगा और आपका 40% TMA में आ चुका है। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो पेपर है वो बनाया गया है, क्योंकि पहले जो पैटर्न आता था उसमें चेंज कर दिया गया है और अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते ही हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल याद करके जाओगे ताकि कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव की व्याख्या करें। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो आपने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि भारतीय समाज और संस्कृति में जो ब्रिटिश प्रभाव पड़े थे उसके बारे में आपने बताना है। तो क्या रहेगा देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहता है 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। तो क्या बदलाव हुए? पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और यूरोप में बहुत विभिन्न क्रांतियों से ब्रिटिश स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और मानव अधिकार जैसे नए विचार लेकर आए। ठीक है, पुनर्जागरण से ये सारे विचार आए। देश के विभिन्न हिस्सों में कई सुधार आंदोलन हुए। ये आंदोलन सामाजिक एकता की तलाश करते हैं और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में प्रयास करते हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ सुधार किए गए। तो आपको लिखना है कि कौन कौन से सुधार जो थे आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे सती प्रथा। सती प्रथा में आपको पता ही है कि लड़कियों को उनके पति की मृत्यु के बाद जिंदा जो है चिता में बिठा दिया जाता था। तो एक तो इसका उन्होंने विरोध किया और कानून पारित किया कि जो सती प्रथा को रोका। ठीक है, और दूसरा है 1856 में कानून द्वारा विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति दी गई। 1829 में सती प्रथा को रोका और 1856 में जो है पुनर्विवाह की, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, उसकी भी अनुमति दी गई। 1872 में कानून द्वारा अंतरराज्यीय और अंतर संप्रदाय को मंजूरी दी गई। ठीक है, यहाँ की इसमें यह भी कहा गया कि अंतरजातीय विवाह जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बोला गया। तो देखो, हमारे समाज में काफ़ी टाइम से कुछ गलत रीतियाँ जो हैं, कुरीतियाँ वो चलती आ रही थी, उसका जो है अंग्रेजी शासन ने विरोध किया और उनको हटाया गया। सती प्रथा हो गई और विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, उसके बाद है बात करेंगे बाल विवाह की। विवाह को रोकने के लिए इसमें कानून जो था वो भी पारित किया गया था, जिसमें जो कम एज में बच्चों की शादियां कर दी जाती थी उसमें जो है एक कानून पारित हुआ जिसमें लड़कों की एज 18 साल और लड़कियों की 14 साल होना बहुत जरूरी था। इससे छोटे बच्चों की भी पहले शादियां होती थी। तो एक ये हो गया। सुधार आंदोलन, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की प्रथा की आलोचना की। साथ में उन्होंने कुछ सुधार आंदोलन भी कराए जिसमें जाति व्यवस्था और छुआछूत की, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत की, भाई तू नीची जाति का है, तेरे को हम नहीं छू सकते। तो इन प्रथाओं का भी उन्होंने आलोचना की और साथ में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रावधान किए और महिलाओं को भी उन्होंने एजुकेशन दिलाने के लिए काफ़ी कुछ किया। तो अगर आप देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो भारत में आके काफ़ी कुछ सुधार आंदोलन किए जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह और पुनर्विवाह आदि जैसे सुधार थे और साथ में महिलाओं की शिक्षा के लिए भी सुधार किए गए। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि के व्यवसायीकरण का वर्णन करें। ठीक है, कृषि मतलब खेती, व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि उससे कैसा व्यवसाय हो गया कि लोगों को उसकी आमदनी मिलने लगी या पैसा कमाने का तरीका। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। चलो शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक और प्रमुख आर्थिक प्रभाव चाय, कॉफी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसी बड़ी संख्या में वाणिज्यिक फसलों की शुरुआत थी। ठीक है, वाणिज्यिक फसल जिसको बेच के जो है पैसा कमाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक फसल अलग अलग इरादों से शुरू की। ये जितनी भी फसल थी स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी फायदा कमाने के लिए की जाती थी। ठीक है, अब देखो, भारतीय अफीम का उपयोग ब्रिटेन के साथ चीनी चाय के व्यापार को ब्रिटेन के पक्ष में संतुलन करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसमें अफीम की खेती की जाती थी और चाय का उत्पादन। भारतीयों को नील का उत्पादन करने और उससे अंग्रेजों द्वारा निर्धारित शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, इंडिको को इंग्लैंड
भेजा गया और ब्रिटिश शहरों में उत्पादित कपड़े की रंगाई एजेंट के रूप में उपयोग किया गया। ठीक है, एक ये हो सकता है। कृषि के व्यवसाय करने भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की गति को बढ़ा दिया और जिससे भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो आपने देख लिया कि उस टाइम पे क्या हुआ था, एक किसानों को जबरदस्ती जो है खेती कराई जाती थी। खेती में सिर्फ अंग्रेज अपना फायदा देखते थे, जिसमें उनको क्या मिलता है, उनको चाय, कॉफी, नील, अफीम, ठीक है, ये सारी चीजें जो थी, क्योंकि बाकी चीजें तो भारत में होती भी थी, तो ये सारी जो चीजें अंग्रेज लेके आए थे और एक व्यापार के माध्यम से उनसे कराई जाती थी। नील की खेती से क्या हुआ था उनके साथ, अफीम और नील की जो संतुलन था वो बिगड़ गया और बाद में इस व्यवसायीकरण के कारण जिन काफी किसान ऐसे हो गए थे जो भी भूमिहीन हो गए थे, जिनके पास भूमियां छीन ली जाती थी। ठीक है, तो उस समय की जो खेती होती थी वो इस तरीके की होती थी और किसानों का बहुत ज्यादा शोषण होता था, उनकी हालत जो थी वो बड़ी दयनीय होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वही आ गया दोबारा, राजनीतिक दलों की आवश्यकता तथा उनके कार्य एवं भूमिकाओं की व्याख्या करें। और दूसरा है भारत की दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं, पहले भी मैंने क्वेश्चन अभी से उसमें वीडियो में कराया था, फिर यही बात है, तो हम इस क्वेश्चन को इकट्ठा ही करेंगे। क्वेश्चन आप दोनों यहाँ से उतार लो, एक साथ में मैं आपको सोल्व करा दूंगी। देखिएगा, आज लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की सरकार का गठन कामकाज के लिए आवश्यक घटक बन गया है। ठीक है, राजनीतिक दल वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार की संस्थाओं और प्रक्रियाओं की मदद करते हैं। वे लोगों की चुनाव, शासन की अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं और उन्हें नीति, विकल्प वगैरह चुनाए जाते हैं। ठीक है, इनके कार्य है वो देखो। एक राजनीतिक दल लोगों को एक संगठित समूह होता है। लोगों का संगठित समूह माध्यम से सिद्धांतों उनके आगे संगठित समूह हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है शक्ति प्रदान करके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या होते हैं। ये एक लोगों का समूह होता है। ठीक है, सरकार की जितनी कार्य गतियाँ होती हैं, सरकार अच्छा कर रही है, सरकार बुरा कर रही है, तो उसको जो है पूरा का पूरा जनता के सामने वो लेके आते हैं, उनकी नीतियाँ लेके आते हैं। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उन पर दबाव डालने की भी वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक राजनीतिक दल होता है, उसके बाद शक्ति प्राप्त करने के इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं, चुनाव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्वक। तो यहाँ पे बात हो रही है राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है जो सरकार के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लोगों को क्या करता है, लोगों को सरकार की गतिविधियों से सूचित करता है, अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उस पर दबाव भी डालता है। बस ये 4 लाइनें आप लिख देना और इसी को आप एक्सप्लेन कर देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो अगले वाला है। भारत में पार्टी प्रणाली निम्नलिखित मुख्य विशेषता प्रदर्शित करती है। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक दल केंद्र के साथ सत्ता हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब भारत की जो प्रणाली उसके बारे में बताया, बहुदलीय मतलब भारत में बहुत सारी, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे पार्टियां जो है आपके घर भी आती होंगी इलेक्शन के टाइम पे कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, तो उसको बहुदलीय कहते हैं। ठीक है, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक दल केंद्र के साथ साथ सत्ता हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा लड़ते रहते हैं, ये आपस में जो है वो लड़ते रहते हैं कि हमारी जीत हो जाए और हमारी हो जाए। भारत में समकालीन पार्टी प्रणाली ने राष्ट्रीय और राज्य क्षेत्र दोनों स्तर पर विद्यमान द्विनोडल पार्टी प्रणाली के उद्भव को देखा है। राजनीतिक दल अध्यापितवादी नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धावादी होते हैं। बस स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चन है ना थोड़ी टफ लैंग्वेज में दिए गए हैं, बट आप इसको अपनी नोटबुक से करोगे तो और ज़्यादा इजी रहेंगे, क्योंकि ये साइट पे डाले हुए हैं, हमने भी इसमें चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना के लाऊंगी आगे भी, जिसमें आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनको कराऊंगी और जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगी, लेकिन साथ में आप ये क्वेश्चन भी याद करके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।